जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुकद्दस फतह किया था और वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे ना, तो उन्होंने फिर कैद में थे, जकड़े हुए थे यहूदी। उन्होंने फिर भी कहा था, लो आज तो तुमने ये फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा, बताओ फिर कौन आएगा इसे आजाद कराने। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा? तो उसने कहा था, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों में अब किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनने देंगे। ये किसने कहा था? यहूदियों ने। कहा क्या करोगे? कहा हम जानते हैं उसी का बेटा सलाहुद्दीन होता है जिसकी मां गैरत वाली होती है। अशरफी है, चल हट पीछे को, रजवी है, चल हट पीछे को। तो भाई सुने, ये सारे पीरों का काम है हमें बगदाद तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? जोर से, कहां तक पहुंचाना? बगदाद तक पहुंचाना। हम होते कौन है? किसी रजवी को यह हक हासिल न की कि वो मखतूम पाक के खिलाफ बोले, किसी अशरफी को यह हक हासिल न की कि वो आला हजरत या उनके तरीके पे भौंके। इसलिए कि हम जानते हैं, मुझे एक बात बता दो, मुझे दिल पे हाथ रख के रजवी बताएं, दिल पे हाथ रख के रजवी बताएं, उस मखदूम के सर का अंदाजा कौन लगाए जिसकी गली का नीर पिला दो तो बड़े बड़ों की बीमारी तुल जाया करती है। जिसके नीर का कमाल इतना है, उसके नजर के तीर का कमाल कितना होगा। है तो किसी रजवी को हक हासिल नहीं कि वो किसी अशरफी को कुछ कहे, और किसी अशरफी को हक हासिल नहीं कि वो किसी रजवी को कुछ कहे। तो हम कौन होते भाई? हमें लड़ना तो इस बात पे चाहिए था कि दुश्मन हो गई है दुनिया हमारी। हमें मारने वाला अशरफी देख के नहीं छोड़ रहा है, रजवी देख के नहीं छोड़ रहा है, सकलैनी देख के नहीं छोड़ रहा है, बरकाती देख के नहीं छोड़ रहा है। हमें इसलिए नहीं मारा जाता कि हम रजवी हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम बरकाती हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम कादरी हैं, बल्कि इसलिए मारा जाता है कि ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये दीन मुस्तफ़ा के कबूल करने वाले हैं, ये पंज वक्त का नमाजी है, ये मस्जिदों से अजान देने वाला है, ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं देने वाला है। लो देखो मैंने हाथ जोड़ लिए तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मशरबी झगड़ों में ना पड़ो, आपस में ला करके पीर मुरीदों के झगड़े को आगे ना बढ़ाओ। जो जिस पीर से प्यार करता है उसी की याद में गुम रहे, अपने को छोड़ो मत, किसी को छेड़ो मत। अपने जब किसी जगह पे बैठने की बारी आए तब कोई सकलैनी नकी है, कोई चिश्ती नकी है, कोई बरकाती नकी है, कोई रजवी नकी है, कोई अशमती नकी है। अगर कोई पूछे कि ये कौन बैठा है तो खुल के बैठे दो, ये बिखरे हुए लोग नकी, ये मोहम्मद अरबी के इकट्ठा किए हुए लोग बैठे हैं। दुनिया को बता दो, एक ही सफ में खड़े हो गए, मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रखा ना कोई बंदा ना। मेरे भाई आज जरूरत शजरे चेक करने की नहीं, आज पीरों के कद नापने का वक्त नहीं है। ये कद तब नाप लिए जाते हैं जब कोई किसी के हाथ पे बिकता है। ठीक है जी, मैं जिसका मुरीद हुआ मैंने उसे सबसे अच्छा समझा, आप जिसके मुरीद हुए आपने उसको सबसे अच्छा समझा। और याद रखिए, सिलसिले का फैज मिलता ही उसको है जो वो अपने पीर को उसके दौर के सारे लोगों में सबसे अच्छा माने। उसूल है, क्यों किबला? यही है ना, सच्ची बात। आप ये गौर कीजिए, आपके पीर ने जब आपको मुरीद किया था तो क्या वादा लिया था? क्या आपको चुगलखोरी सिखाई थी? क्या आपको बुजुर्गों की गुस्ताखी सिखाई थी? या तुम्हारे पीर ने तुम्हारे हाथ में नपना दिया था, मीटर दे के कहा था उसका नापना जाकर के पीर किसका कितना पीर ऊंचा है, ये कहा था? नहीं ना। अगर कोई ऐसे कहता है ना तो फिर उसको लात मार दो, इसलिए कि जो लड़ा दे आपस में वो पीर हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है। हमें तो वो इमाम गवारा नहीं जो एक चाय पे सब में बिक जाए, वो मौलवी गवारा नहीं जो एक दावत में बिक जाए है। हमें तो अगर इमाम भी चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक जैसा चाहिए है। दस्तरखान पे बैठे बाप बेटे, दस्तरखान पे बाप बेटे बैठे, और बैठे बैठे बात छिड़ गई। बेटे ने सोचा लाओ क्यों ना अब्बा पे बात चढ़ाई कर दे।
बेटे को अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है, बाप को यारगारे पैगंबर कहा जाता है। आमने सामने दोनों बैठे। अब बेटा क्या कह रहा है सुने जरा। देखो ईमान में मजबूती होनी चाहिए। बैठे हुए हजरत अबू बकर बैठे, बेटा कह रहे अब्बा हाँ एक बात बताऊं। कहा बताओ। कहा जो पहली जंग इस्लाम की हुई थी ना, जंग बदर, हाँ हुई तो थी। कहा आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था। आपने कहा फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? कहा बात ये नहीं बतानी, बात ये बतानी है कि मैं तलवार चला रहा था, अचानक आपका सर मेरे सामने था। अब्बा मैं तलवार चला देता ना, आप मेरे दस्तरखान पे साथ नहीं होते आज। मैंने अब्बा समझ के ना रिश्ते का ख्याल किया और छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने लुकमा रखा, कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा एक नहीं कई टुकड़े कर देता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है। अब्बा मुझे मार देते? कहा हाँ। कहा अब्बा क्यों? फरमाया बेटे अबू बकर का जाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ है। ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना। बेटे मेरा सब कुछ हुजूर के साथ है। हमें तो ऐसा रहबर चाहिए जो ईमान में बड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा, जोर से कच्चा नहीं होना चाहिए। जब हम रहबर इतना मजबूत करते हैं फिर पीर कितना मजबूत होना चाहिए। कयामत में पीर क्यों? क्यों? ताकि कयामत में सुकून मिल जाए। पता चला पीर जिसके चक्कर में हम थे वो खुद फंसा पड़ा। हम कह रहे हमारे पीर साहब कहाँ हमें बचाएंगे, पता चला पीर साहब पे लठियां चल रही घर। ओहो बड़ा अफसोस होगा भाई, गलत जगह फंस गए थे। नहीं नहीं ये तो बैठे बैठे मदीने में नमाज पढ़ते थे। कहा उसी की तो सजा मिल रही है। रोटी घर में खाता था, नमाज मदीने पढ़ने जाता था, है ना भाई। तो मैं अर्ज करूं आपसे बिल्कुल इससे निकल जाए। आज जरूरत इस बात की है हम इस बात पे गौर करें कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज हमें तबसरे इस पे करने थे कि बच्चों का ईमान कैसे बचाया जाए। आज दिमाग इस बात पे लगाना था कि जिन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं उन बेटियों की इज्जतें कैसे बचाई जाएं। आज इस बात पे फिक्र करने की जरूरत थी, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है और ईमान बड़े कच्चे हम लोगों के। हमें क्या लगता है 4 नारे लगा लिए ईमान पक्के हो गए। भीड़ एक बंदे को खंबे से बांध देती है और जो चाहती है उससे कहलवा लेती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उस बाप को जिसके अभी 18 महीने के बच्चे को उसकी गोद से छीना गया, सिगरेट से 18 माह के बच्चे को जलाया गया और जब बाप को ना तोड़ा पा सके तो बच्चे की पिंडलियों में कीलें ठोक दी। लेकिन उस बाप ने ना मजबूत खड़े हो के बताया कि तुम भूल गए हो लेकिन हमें याद है ये जो तुम बच्चों के साथ सितम कर रखे हो ना, ये तुम्हारा आज का बुग़्ज़ नहीं, ये हैदर कर्रार की उस मार का दर्द है जो तुम मुसलमान के बच्चों से भी घबरा जाया करते हो। आज इस ईमान की जरूरत है। इस ईमान की सिलेंडर ना मिला तो किसी भी पार्टी में घुस गए। मिल गया सिलेंडर तुम्हारे यहाँ तो हमें पहुंचवा दियो यार। अभी तो मिल गया होगा, पता चलेगा आगे कुछ लिखे, है ना भाई। खैरियत है सारे लोग। ईमान आज हमें इस पे बात करनी थी, इस पे बात करनी थी। माफ कीजिएगा शादियां सब में हो, तुम्हारे यहाँ शादियां होती हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए हमारी शादियों में गैरत कितनी रह गई है। जो बुजुर्गों पे भौंकते हैं, जो वलियों पे भौंकते हैं, जो मीटर लिए घूम रहे हैं, उनके घर में चेक करो कि शरीयत की पाबंदी पूरी हो रही है। जो हमें इस्लाह करनी चाहिए थी वो जरूरी ये था कि हम अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे ले आए। ये तो हम ना कर सके। आपस में एक दूसरे को नोच के खाने लगे पागल कुत्तों की तरह। आज हाल क्या है अल्लाह माफ करे, देख लेना तमाशा। वलीमे में चले जाओ, बारात में चले जाओ, अब तो औरतें चल रही हैं बारात में गाड़ियों भर भर के। मुझे आपके यहां का नहीं पता है लेकिन अक्सर अब औरतें भी 10-5 चली जाओ दूल्हे के साथ। और वलीमे में चले जाओ
तो गैरतमंद बंदा खाना नहीं खा सकता है। सब एक जगह गठबंध है, किसी के सर पे दुपट्टा नकी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी माओ की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो एक दावत के लिए दुपट्टा उतार दे? क्या ऐसी माँ की गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेंगे जो एक दावत के लिए अपने सरों को नंगा कर दे? मुझे बता तो सकी, कहां से आएगा साबिर कलियरी कवारी जब बेटियों के सरों पे दुपट्टे नकी होंगे? कहां से आएगा अजमेर वाले आका का गुलाम जब बेटियां नंगे सर रोटियों पे टूट पड़ेंगी? आज जरूरत इसकी नकी है। मुझे तो कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती है, फलस्तीन की वो बेटी जब उसका इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी बता तो सकी, तू तो घर में भी नकाब में है, सफर में भी नकाब में है। उसने कहा ताज्जुब इस पे ना कर कि मैं घर में नकाब में हूं, ताज्जुब तुझे इस बात पे होगा हम सोते भी हैं तो नकाब पकड़ के सोते हैं। कहा किस लिए? कहा हम डरते हैं, पता ना कि कब हम सोए हो और आतंकवादियों का कोई बम आकर के हमारी छत पे गिरे और वो मलबा हमें दबा दे। हम जानते हैं जब हम दम जाएंगे निकालने वाले आएंगे, बचाने वाले आएंगे। हम मरना गवारा करते हैं, लेकिन ये सोच के नकाब नहीं उतारते कि अगर कोई हमें निकाले तो कोई बेपर्दा ना देखे। नबी के दर की शहजादी पर्दे में नजर आनी चाहिए। बुरी लग रही बात है भाई, लगनी चाहिए। हर घर की कहानी यही है, हर घर की कहानी यही है। खुदा के वास्ते इन्हें रोको, रोको इन चीजों को। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुकद्दस फतह किया था और वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे ना, तो उन्होंने फिर कैद में थे, जकड़े हुए थे यहूदी। उन्होंने फिर भी कहा था लो आज तो तुमने ये फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा, बताओ फिर कौन आएगा इसे आजाद कराने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। तो उसने कहा था हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों में अब किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनने देंगे। ये किसने कहा था? यहूदियों ने। कहा क्या करोगे? कहा हम जानते हैं उसी का बेटा सलाहुद्दीन होता है जिसकी मां गैरत वाली होती है। आप मुझे बताओ, अगर तेरा मेरा बेटा चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, चोरी कर रहा है, छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो जिम्मेदार मौलवी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे ये लहू के रिश्ते भी उसके जिम्मेदार होते हैं। हाँ, हमारे लहू के रिश्ते उसके जिम्मेदार होते। हमारा बच्चा अगर छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो हमारे खून के रिश्ते उसके जिम्मेदार हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को बापर्दा कर दो, इनको बाहया बना दो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अपने घर की रौनक बनाने के लिए बंदा चाहता सारी औरतें बेपर्दा होकर मैदान में आ जाएं, लेकिन जब रिश्ता करने की बात आती है तो फिर ढूंढता है कि कोई हमें राबिया बसरिया की कनीज मिल जाए। जब तुमने दूसरे की बेटियों को नंगा देखा है तो बचेगी तुम्हारी भी नहीं। ये लिख लेना मेरी बात। इसलिए आप अपनी नजरों को बाहया कर लो, तुम्हारी नस्लों में गैरत वाली बेटियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज जरूरत इस बात की, अल्लाह माफ करे, बिया भी हो रहे कम थोड़ी। पहले दुल्हन आती थी, अब एटम बम आ रही है। क्या? एटम बम आ रही है, आते ही धमाका, पूरे घर के 6 टुकड़े। हाँ, पूरे घर के 6 टुकड़े हैं, साथ ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, साथ में मंजन खड़ा होता होगा, डल्लब खड़ा होता होगा भाई, है ना? कई टुकड़े घर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा कम थोड़े ही है भैया, रुखसती वाले दिन यूं है, यूं जब बैठने रही वो रोती है भाई, उससे घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, अपने रिश्तेदार छूट रहे हैं, वो रो रही है। तेरा रो क्यों रही है? कोई बात हो तो बता देना। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेले में जा रही है और इससे चोरों का डर हो। टेंशन मत ले, फोन तो आई तुझ पे, रिश्ता करते ही जो आ गया था, इस फोन ने भी कौम के बेड़े गर्क करके रख दिए। हाँ, तुमने तो कहा मैं मोबाइल नहीं भिजवाया, ले भिजवा ले। किसी बात को लेकर समझियों में हो गया झगड़ा, रिश्ता हुआ वाया टूट गया, तो इधर तो इज्जत के लिए मर रहे हैं, वो भाग गए दोनों। और दे दो फोन, फिर कह रहा मौलवी साहब 3 बजे तक रात में आ जा। और मौलवी को ले जाइए उठा के, फिर भी ना आ गई 3 बजे तक। हाँ, तावीज ना मौलवी ले जाकर रख लिए घर में, फिर भी ना आ गई। इसलिए कि ये जो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, ये याद रखिएगा। कह रहे ऐसे चले जाना। सुनो, जब बेटियों को रुखसत करो तो ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था। तेरी मेरी बेटी कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी अजमतों वाली मेरे नबी की बेटी है।
जिसे दुनिया खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया रकिया साजिदा आबिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा कारिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा जहरा कहा जाता है। ऐसी कोई एक बेटी लाके दिखा दो, एक बेटी लाके दिखा दो, उसको रुखसत मेरा नबी कर रहा है। मालूम क्या फरमा रहे मेरे नबी? फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से किया है, लेकिन सुन, अली मेरा गरीब बहुत है, अली मेरा गरीब बहुत है, दुख ना देना, कभी वो ना मांगना जो मेरा अली ला के न दे सके। फरमाया लेकिन फातिमा दिल थोड़ा ना करना, अली गरीब जरूर है, लेकिन रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि अली वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। ऐसे रिश्ते अभी अदद फरमा रहे थे ना, रिश्ते ऐसे तलाश करने चाहिए हम लोगों को, ऐसे ढूंढने चाहिए हम लोगों को। फरमाया ऐसा है मेरा अली। खातून जन्नत रुखसत होके आ गई और फिर नबी की बेटी ने हक अदा करके दिखाया है, हक अदा करके दिखाया है। मुख्तसर सी 35-36 साल जिंदगी में कयामत तक आने वाली बेटियों को जीने का सलीका दे गई है नबी की फातिमा। हाँ, हम जैसा 70 साल भी जी जाए एक जिंदगी का हुनर नहीं दे के जा सकता। 35 साल 36 साल जिंदगी में कायनात को जीने का हुनर दे गई।